Good afternoon guys, welcome back to another vlog. 1940 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पे थी और जर्मनी के एक जल्लाद ने डिसाइड किया कि वो ग्लोबल डोमिनेशन पाना चाहता है। उस पावर हंगर के लिए इतने लोगों की जानें गई, इतने डेवस्टेशन हुई। मेरा मन नहीं था ये व्लॉग बनाने का, बट कहीं अंदर से एक आवाज़ आई कि अगर हम हिस्ट्री को जानेंगे नहीं, हिस्ट्री को समझेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी भी जल्लाद टायरेंट का ये टेक्स्ट बुक मनूवर होता है कि अपनी आवाम को काबू में करना, उनको अट्रैक्ट करना वोट्स लेने के लिए, एक आर्टिफिशियल एनिमी क्रिएट करी जाए। तो वही हुआ। हिटलर ने आर्टिफिशियली एक एनिमोसिटी डेवलप करी जूस के अगेंस्ट। यहाँ पे अराउंड 13 लाख लोगों को लाया गया, जिसमें से आई थिंक अराउंड 11 लाख पीपल वर किल्ड। 11 लाख लोगों की मौत यहाँ पे हुई। ये सोचने में ही इतना अजीब लगता है कि इतने लोगों को यहाँ मारा गया, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, द वे दिस हैपेंड, मैं अभी भी आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, लेकिन यहाँ की हवा में आई कैन फील दैट पेन। बहुत अजीब जगह है, बहुत अजीब जगह है। uh, 1939 में जर्मनी का हाफ पार्ट सोवियत के पास था, द ईस्टर्न रीजन, एंड वेस्ट पार्ट जो था वो जर्मनी का था। आई थिंक मैप से हट ही गया था पोलैंड, एंड देयर वर सम रेजिस्टेंट मूवमेंट्स डाउन साउथ ऑफ पोलैंड। तो इसी वजह से नाज़ी वालों ने काफ़ी पोलिश लोगों को अरेस्ट भी किया। ये जो कैंप्स थे पहले आर्मी ने कंट्रोल किए हुए थे, पोलिश आर्मी ने, लेकिन आफ्टर सम टाइम ओबियसली दे चेंज्ड इनटू व्हाट वी नो। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स यूजुअली रखे जाते थे, बट दैट ओबियसली चेंज्ड लेटर ऑन। फोटोग्राफ्स नाज़ीज़ ने ही ली थी टू आइडेंटिफाई दीज पीपल, सो दैट अगर ये लोग भाग गए तो उनको ट्रेस किया जाए। तो इन्होंने लेबलिंग करी थी इन लोगों पे। दे यूज्ड टू यूज़ अ ट्रायंगल डिफरेंट कलर का। पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे वो टॉप पे आते थे, जो पोलिश लोग होते थे उनको टॉप ऑफ द हायरार्की में रखा जाता था, व्हाइल जूज वर एट द बॉटम। जोसेफ मेंगली था एक जल्लाद साइंटिस्ट इन लोगों का। ही यूज्ड टू कंडक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिल्ड्रन, ट्विन चिल्ड्रन के ऊपर क्लोरोफॉर्म डालना, और आँखों में डाइज डालना। हर एक्सपेरिमेंट की छूट उसको मिली हुई थी। क्या है यार, हम ह्यूमंस किस हद तक गिर सकते हैं। ये जो वॉल है, यहाँ पे इन लोगों को रख के शूट किया जाता था। Do you see like how the beautification is on the top? You wouldn't even know that something like this horror is story is inside. happening behind. That's horrible. Seeing, people belongings like shoes, baby shoes, such a tiny shoes. To even think that someone could have done something like this to another human being, for I don't know, having so much hate. ये गाइस है ट्रेन का एक कैरेज जिसमें लोगों को लाया जाता था। कैन यू इमेजिन, 100 लोग एक कैरेज के अंदर धंस दिए जाते थे।
So the first genocide actually started inside these carriages. कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, and they were doing long journeys, 2,000 किलोमीटर की journeys. ये वही रोड है जहाँ पे विक्टिम्स चलते थे. As they came out of the train, फीमेल्स को जो ज़्यादा डिजीज़ थे, जिनको कोई प्रॉब्लम थी, बच्चे थे, सबको सॉर्ट कर दिया जाता था जो उनके काम के नहीं थे, और उनको गैस चेम्बर में सीधा भेज दिया जाता था. तो गाइस ये रूइंस हैं गैस चेम्बर्स के. जब वो वॉक करके वो लोग आए जिनको गैस चेम्बर की तरफ ले जाया गया था, यहाँ पे उनके कपड़े चेंज करवाए और उनको ये झूठी अश्योरेंसेस देते थे नाज़ीज़ की, अपने नंबर याद करना जिस पे आपके कपड़े हुक्ड हैं, ताकि आपके कपड़े ना खो जाएं. ये लोग काफ़ी थर्स्टी थे और ये पानी मांग रहे थे गैस चेम्बर के अंदर. तो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो कहते हैं कि आपके लिए गर्म कॉफ़ी, गर्म चाय, खाना वाना सब रेडी है, जल्दी आप यहाँ से निकलो. तो बेसिकली उनको बोलते थे कि आपको डिसइंफेक्ट करने वाले हैं, तो जब आप आए हो विल डिसइंफेक्ट यू, उसके बाद आप आराम से अंदर अपना टाइम बिता सकते हैं. तो गैस चेम्बर्स के अंदर शावर हेड्स लगाए हुए होते थे, एंड इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स सब कुछ ख़त्म हो जाता था. व्हेन दे यूज्ड टू ओपन इट, देखते थे कि लोग एक दूसरे को हक करके लेटे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, आंखें खुली की खुली हैं. तो इट्स एस्टिमेटेड कि 24 घंटे में 5,000 लोगों का क्रिमेशन होता था. जस्ट इमेजिन 5,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर क्रिमेशन करके क्या वो एयर, कैसा एयर होता होगा. मतलब क्यों शर्म नहीं आती इन लोगों को, क्यों इन लोगों के अंदर कोई हार्ट नहीं था ऐसा कुछ करने के लिए, कैसे मोटिवेट हुए ये लोग. इट्स जस्ट एस्टोनिशिंग टू सी. The building behind me was a kitchen, so people that they were here, they were given 3 meals a day. So for breakfast they were getting cold cup of coffee substitute without any sugar, and that was breakfast. For dinner they will get a soup which was made of rotten potatoes, of rotten cabbage, so the food they were given was always unfresh and unhealthy. And in the evening they would be given a piece of bread with maybe a little bit of butter and jam, but not all the time. So their diet was very poor. Approximately 12 घंटा काम कराया जाता था इनको, with just a half an hour break in the middle, और ये लोग 1000 कैलोरी अराउंड कंज्यूम करते थे. इट वाज सो बैड कि देखा गया, वे इन किया गया उस टाइम पे. एंड जो फीमेल्स थी उनका एवरेज वेट वाज अराउंड 25 kg to 35 kg गाइस. 25 किलो से 35 किलो. नाउ वी आर गोइंग इन टू वन ऑफ द बैरक्स जहाँ पे जो डिपार्टेड हैं वो रहते थे. ये बैरक कुछ ऐसी होती थी. दिस वाज वन बैरक, और इसमें हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों को डाला गया था. अंदर एकदम वो बंक बेड्स वाला सिस्टम था, एंड ऑन वन बंक देयर वर प्रोबब्ली लाइक 5 to 6 पीपल दैट वर लाइक क्रैम्प्ड इन. बहुत ही ख़राब कंडीशंस में रहते थे सब. कितने इनह्यूमन कंडीशंस में इन लोगों को रहना पड़ता था. इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग टू सी. दिस इज़ फ्रॉम द पीपल हु वर द सर्वाइवर्स. उनका जो टेस्टिमोनियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि दे वर अलाउड टू जस्ट यूज़ द वॉशरूम ट्वाइस अ डे, और आप लंबी टॉयलेट ब्रेक्स नहीं ले सकते थे. इट वुड हैव रिजल्टेड इन लिटरली योर लाइफ बीइंग लॉस्ट और यू गेटिंग ब्रूटली बीटन. यहाँ पे शेल्टर है, एंड वहाँ थोड़ा दूर जाके टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती थी, बट दे वर ऑल्सो वेरी बैड. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रहने के लिए अगर ऐसा है तो टॉयलेट्स कैसे होंगे. 100 पीपल एक साथ टॉयलेट यूज़ करते थे, एंड दे हैड टू वेट इन लॉन्ग क्यूज़. इतने डिजीज़ हो जाते थे इस वजह से भी. इट्स जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी. और ये टॉयलेट्स की जो क्लीनिंग होती थी वो ये लोग डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, पोएट्स, इन लोगों से कराते थे, सो दैट उनका पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम टूट जाए. कौन कर सकता है ऐसा? ये तो एक जल्लाद ही कर सकता है, जो मतलब आपका हार्ट तो हो ही नहीं सकता, दिल तो
पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारे पास हो अगर तुम ऐसी ये चीज़ें करते हो यार. Also, I wanted to say that, you know, they were doing everything to make people feel so less human by cutting women's hair, and you know, people were losing so much weight. They were malnourished as well. And what I wanted to say, I wanted to talk about women. So because, you know, they have very poor diet, they stop having their menstrual cycle. And I also heard stories of them being able to sneak a lipstick, and that small lipstick was a very important item for them because they lost that menstrual cycle and they lost their hair. So that lipstick was a sign of them still being a human, still being a woman. So that brings us to the end of Auschwitz. I don't know कितने लोगों को इस बारे में पता है, you know, for the people, for the audience that watches us. तो कोशिश यही है कि आप लोगों को इस बारे में समझ आए, पता चले कि क्या हुआ है दुनिया में. एंड दिस इज़ नॉट दैट बैक इन टाइम, काफ़ी रिसेंट यू नो इवेंट्स हैं ये. आई थिंक काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि पोलैंड ने जर्मनी से कॉम्पनसेशन मांगा है फॉर द वर्ल्ड वॉर क्राइम्स इट डिड. मेरे हिसाब से इट वाज एन अमेजिंग थिंग व्हाट पोलैंड हैज़ डन. इट्स नॉट अबाउट द मनी, यू नो, पैसे का आई डोंट थिंक ये पेमेंट भी होगी कभी वापस, बट इट्स दैट प्रिंसिपल, यू नो, ऑफ बेसिकली पोलैंड सेइंग कि आपको और डीपली एक्नॉलेज करना है ये कि क्या किया तुम लोगों ने यार, मतलब क्या किया. तो चलो गाइज, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे. इट्स आदियस फ्रॉम मेरू एंड सिल्विया.